चलिए हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बन गया हम लोग का। ठीक है, बन ही गया होगा। अब आओ हम तुमको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। देखो बहुत हड़बड़ी में नहीं है, आराम से ले आ रहे हैं, जैसे कि हम क्लास में पढ़ाते हैं बिल्कुल बिल्कुल उतना ही लेवल आ रहे हैं। ये जो टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, इसको हर बार अब एक दिन पहले पढ़ाते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन थ्योरी आज पढ़ा है कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको नेक्स्ट मतलब ये टॉपिक जो हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा 3 डायमेंशन पर है। 18 से 20 दिन जो भी हमको लगेगा उन सारे में इसका यूज होगा। सारे मतलब ऐसा कोई क्लास नहीं आएगा आज के बाद जिसमें हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का नाम नहीं ले। पर डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो इसको पूरे 3 डायमेंशन का मेन आत्मा है, एकदम हर क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट है। तो इसको आप पूरी तरह से साथ में दे दें, पूरी तरह से महसूस कर ले, समझ ले। इसलिए एक दो थ्योरी को पहले दिखा रहे कि एक बार देख लो, तब कल आप फ्रेश होकर फिर से इसी पूरा स्ट्रॉन्ग मूड में आप लोग कल चैप्टर्स को स्टार्ट कर सके। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एक वर्ड है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो नाम से समझो। डायरेक्शन कोसाइन क्या ये वर्ड सुने हम लोग पहले? अभी वेक्टर में पढ़ाया आपको, लास्ट चैप्टर जो खत्म किया था वेक्टर्स में, तो उसमें डायरेक्शन कोसाइन वर्ड आया था। डायरेक्शन कोसाइन क्या था? डायरेक्शन कोसाइन कि अगर कोई वेक्टर, कोई लाइन या कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाए, देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। तो और कुछ भी नहीं कि अगर कोई वेक्टर्स या लाइन एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाए, देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो आप लिखते चले, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, साथ में लिखते चलो, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। ठीक है, इफ any vector alpha, if any vector or line, ठीक है, makes an angle alpha, makes an angle, ठीक है, makes an angle alpha, beta, gamma with x, y and z axis respectively। देखो z axis respectively, if any vector or line makes an angle alpha, beta, gamma with x, y and z axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction of cosines। ठीक है, अगर कोई लाइन x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा, z के साथ गामा एंगल बना रहा है, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction of cosine। कोई नया वर्ड नहीं। ठीक है, फिर एक वर्ड आता है डायरेक्शन रेशियो। देखो ये वर्ड का कीमत तो डायरेक्शन कोसाइन से भी ज्यादा रहेगा, डायरेक्शन रेशियो। अब ये होता क्या है? तो इतने ही केवल कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। यानी कि डायरेक्शन रेशियो बराबर क्या हो गया? सो दिस इज कॉस अल्फा इज टू कॉस बीटा इज टू कॉस गामा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के रेशियो को हम लोग कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियो। कहीं भी लिखा हुआ है कोसाइन तो उसके रेशियो निकाल दिया जाए तो दैट विल कॉल द डायरेक्शन रेशियो। बोलो लिख लिया बस, अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, और इसी के रेशियो को हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो। हाँ चलिए आगे बढ़ते चले। अब आइए डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। सबसे पहले हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं आज का। देखो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़ा के आपको आए हैं कि इसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालता है, बस केवल उसी को हम यहां पर लिखते जा रहे हैं। ठीक है, लेट आर बी आर का वैल्यू क्या माना जाए? तो दिस इज ए आई
this is bj and ck be any general vector, be any general vector। ठीक है, लेट एक्स आई, ठीक है, ए आई बी जे सी के इज एनी जनरल वेक्टर। मान लेते हैं कि ये कोई जनरल वेक्टर है। लेट आर बराबर ए आई बी जे एंड सी के इज एनी जनरल वेक्टर, कोई जनरल वेक्टर मान लिया जाए। सो बताओ देन डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन बराबर पढ़ाया था बस। सो ए डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ आर, बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ आर और सी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ आर। ठीक बस, या मॉड ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता था? रूट अंडर दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और बी डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और सी डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है बस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, भाई मॉड का फॉर्मूला लिखिए केवल, ये बात ठीक है। और वहां छुटा हुआ नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बताओ डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? इन्हीं का रेशियो, पर ए बाय मॉडुलस ऑफ आर इज टू, बी बाय मॉडुलस ऑफ आर इज टू, सी बाय मॉडुलस ऑफ आर। ठीक है, रेशियो में कोई भी नंबर से आप आराम से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सब में मान लो आर से गुना कर दें। सो रेशियो क्या हो जाएगा? दिस इज ए इज टू बी इज टू, रेशियो का जगह पर कॉमा से ज्यादा फेमस है। सो डायरेक्शन कोसाइन आपका ए बाय मॉडुलस ऑफ आर, डायरेक्शन बी बाय मॉडुलस ऑफ आर, सी बाय मॉडुलस ऑफ आर, लेकिन डायरेक्शन रेशियो आपका डायरेक्ट ए बी सी, डायरेक्ट ए बी सी। ठीक बस, अगर कोई वेक्टर दिया हो तो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? ए बाय मॉडुलस ऑफ आर, बी बाय मॉडुलस ऑफ आर, सी बाय मॉडुलस ऑफ आर। सो अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो कुछ इस प्रकार, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए पॉइंट। कोई पॉइंट है, ठीक बस, कोई पॉइंट है, मान लो P, एक्स वाई जेड, इसका डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो आपको चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए पॉइंट। कोई पॉइंट है आपका एक्स वाई जेड, उसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो आपका चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो याद करो सर, अभी तो हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई लाइन एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा बीटा गामा, तो डायरेक्शन कोसाइन होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब पॉइंट कैसे एंगल बनाएगा? तो पॉइंट कैसे एंगल बनाएगा? तो तुरंत याद करो वेक्टर को। देखो, 3 डायमेंशन में अगर कुछ भी थ्योरी निकालना है तो वेक्टर, और क्वेश्चन बनाना है तो कोऑर्डिनेट्स, तो दोनों का मिक्सअप है। तो याद करो, पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर, याद आता है? पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट पी अगर बात कर रहा है तो आपका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ओपी। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो भी इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं कि इसका पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन वेक्टर, कौन सा? लाइन वेक्टर ओपी, लाइन वेक्टर ओपी। मतलब डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन वेक्टर ओपी। ओपी क्या हो जाएगा? तो दिस इज एक्स आई वाई जे और जेड के। ठीक है बस, देखो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के। और अब तो आप डायरेक्शन रेशियो कोसाइन लिख ही सकते हैं, x डिवाइड बाय रूट अंडर दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, दिस इज y डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, और z डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बोलो पॉइंट्स दिया हुआ है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। क्या आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे? तो इनका रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा एक्स वाई और ये जेड। सो अगर कोई पॉइंट्स है कहीं पर, अगर कोई पॉइंट्स दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो डायरेक्शन कोसाइन कुछ इतना, डायरेक्शन रेशियो कुछ इस प्रकार का। सो यही है डायरेक्शन कोसाइन और ये डायरेक्शन रेशियो। बोलो इसमें कोई दिक्कत? सो डायरेक्शन कोसाइन आपको मालूम, सो आपको डायरेक्शन रेशियो भी मिल गया। दोनों का दोनों आसानी से डिस्कशन संभव है। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। अब अगला टॉपिक लिख चला जाओ, टॉपिक बटा पे लिखा दिया तुमको, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। अब लाइन का बात करते हैं, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ठीक है, ज्वाइनिंग ए एंड बी, ज्वाइनिंग ए एंड बी। ठीक बात, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ठीक बस, ए और बी
जैसे अगर कोई दो पॉइंट्स दिया हुआ है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट से मान लो x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 और z2। अगर हमसे बोला जाए कि बताइए इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो सबसे पहले अब द लाइन ज्वाइनिंग, तो बताओ कंसीडर लाइन इज, कंसीडर लाइन का बात कौन से बात करें, कंसीडर लाइन कौन है, तो लाइन वेक्टर ए बी, जिसको आप लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ बी, सो ए बी बराबर x2 माइनस x1 आई, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, याद आया ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, अरे बस सो यही निकाले तो x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 जे, ठीक है, थोड़ा नीचे लेते हैं, एक बी बराबर ए बी बराबर, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज x2 माइनस x1 आई, ठीक है, y2 माइनस y1 जे, और ये हो गया आपका z2 माइनस z1 के, z2 माइनस z1 के, और वेक्टर के भाषा में बदल गया कुछ थोड़ी है, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, सो दिस इज x2 माइनस x1 और डिवाइड बाय इसका पूरा करोड़, सीधे लिखे ए बी का मॉडुलस, यानी खुद ए बी का लेंथ, डिस्टेंस फार्मूला वही ना आता है, y2 बाई ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मतलब ए बी, और z2 माइनस z1 डिवाइड बाई ए बी। सो बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, सो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, और ये हो गया z2 माइनस z1। सो पॉइंट का हम लोग वेक्टर का डिस्कस कर लिए, पॉइंट का डिस्कस कर लिए, लाइन का डिस्कस कर लिए कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। क्या यहां तक बात है, कोई प्रॉब्लम? अब देखो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, तो हम लोग को कुछ कन्वर्सन भी जानना है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, और डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। बेटा ना सब, डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, कन्वर्शंस। देखिए कन्वर्शन हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन टू डायरेक्शन रेशियो। सबसे पहले यह कि डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ, डायरेक्शन रेशियो निकालना तरीका क्या है, तो मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर, सीधा सीधा यही, इवन 1 से भी चलेगा, जीरो छोड़ के कुछ भी, मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर, किसी भी नॉन जीरो नंबर छोड़ के आप कुछ भी गुना कर दो, प्लस माइनस सब फ्रैक्शन सब चलेगा, गुना कर दो, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो डायरेक्शन रेशियो, यानी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 1/3, 2/3 और 2/3, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है, तो डायरेक्शन रेशियो में आप चाहो 3 से गुना कर दो, सब में सब पे 6 से गुना कर दो, -2 से गुना कर दो, 1 से गुना कर दो, जो भी भर के आएगा वही डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो टू डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन वापस चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेट डायरेक्शन रेशियो इज, लेट डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। अगर डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी तो बताइए देन डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, सो डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और सी डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, प्लस माइनस दो केस पर दो रिजल्ट हो सकता है। सो डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन, क्या है बात, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हो तो डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? एक लास्ट एक वर्ड आज का, ठीक है, अब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, चाहे वो वेक्टर का हो, लाइन का हो, सबका रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, कोई भी लाइन का
या हो या किसी भी चीज का वेक्टर का हो, ठीक है, पॉइंट्स का हो, अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो उसका रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन आपको निकालना है। बोलो अब सोच सकते हैं, सोचते हैं जैसे क्या रिलेशन हो सकता है। देखो तो एक रिलेशन यही है कि सम ऑफ द स्क्वायर डिराइव तो नहीं कर रहे, प्रूफ दिखा सकते हैं, स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1। देखो जैसे अभी तुम याद करो आर का, आर बराबर लिखा हुआ है ए आई बी जे सी के, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या था, ए डिवाइड बाय रूट अंडर इतना, बी डिवाइड बाय इतना, और सी डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो अगर इनके स्क्वायर का सम निकाला जाए, मतलब ऐसे देखो, सो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा याद है ना, कॉस डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सो दिस इज ए डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाय इतना का होल स्क्वायर और सी डिवाइड बाय रूट अंडर का होल स्क्वायर, और अगर आप जोड़िएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे भी आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल 1। यार इतना ही कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। मतलब यही याद रखना कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन के रूप में यही, ठीक है। सो कभी कभी कहीं लिखा होगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, भी वही होता है, एल एम एन भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका रिलेशन। तो लो थ्योरी इतना ही है, लेकिन फिर भी अभी नहीं छोड़े, 2 मिनट और 2 मिनट और, ठीक है। अब इस टॉपिक को एक बार जो तुमको हम दिखाएं एक बार देख लो, कल फिर वहीं से स्टार्ट करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। कल फिर से इससे स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आइए डायरेक्शन। देखो अभी हम आपको क्या बताया, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। बस तो हम सबसे पहले आपको बताया कि डिफिनेशंस। पहला डिफिनेशन क्या दिए कि इफ एनी लाइन और वेक्टर देख लो मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, देन डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। याद, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, सो दिस इज कॉस अल्फा इज टू कॉस बीटा इज टू कॉस गामा, इसी को कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या याद, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ आर बराबर ए आई बी जे सी के, अरे बात तो बताइए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, सो दिस इज ए डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ आर, बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ आर और सी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ आर, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, तो जस्ट ए बी सी। इसके बाद आपको हम दिखाएं कि डायरेक्शन कोसाइन, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, सो एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ठीक है। बस, और ये हो गया आपका y डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और z डिवाइड बाय इतना। डायरेक्शन रेशियो आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो आपका एक्स वाई जेड। सो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन, ये आपका डायरेक्शन रेशियो। बोलो याद है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन निकल गया, डायरेक्शन रेशियो निकल गया। अब आगे, ठीक है। इसके बाद आपको हम क्या सिखाएं, इसके बाद आपका दिखाएं कि अगर कोई लाइन वेक्टर या लाइन 2 पॉइंट से जा रहा है, दिस इज x1 y1 और z1 और दिस इज x2 y2 और z2,
सो बताइए इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? तो दिस इज x2 माइनस x1 डिवाइड बाय ए बी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय ए बी और z2 माइनस z1 डिवाइड बाय ए बी। अरे बस दस डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? तो दिस इज x2 माइनस x1, ठीक है, कॉमा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। फिर हम लोग पढ़े कन्वर्शंस, ठीक बस, कन्वर्सन डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है? मल्टीप्लाई बाय नन जीरो नंबर, मल्टीप्लाई बाय नन जीरो नंबर। और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन अगर हम लोग बात करें तो लेट डायरेक्शन रेशियो इज ए बी सी, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? ए डिवाइड बाय रूट अंडर इतना, बी डिवाइड बाय इतना और सी डिवाइड बाय इतना। और लास्ट हम लोग पढ़े रिलेशन कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम निकाला जाए, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, तो दैट शुड बी इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशंस। ठीक है, बस इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, रिवाइज करके आइएगा, तब कल का टॉपिक बहुत ही अच्छा रहेगा। और थोड़ा लंबा क्लास हो गया लेकिन आज जरूरत था इसका। ठीक है, थैंक यू।